बूम गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्थ और आप देख रहे हो क्रिकेट गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हायरार्की ऑफ अ क्रिकेटर। लेट्स गो। Me now, that's to me. इस टॉपिक के रिलेटेड मैं बहुत यूट्यूब पे देखा, लेकिन मुझे अभी तक कोई ऐसा वीडियो नहीं मिला है जहाँ पे किसी ने एक्सप्लेन किया हो कि कैसे आप एक क्रिकेटर बन सकते हो फ्रॉम अ बॉटम स्टेज टू टॉप लेवल। इसी के बारे में आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ही है आपको। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो में। हायरार्की ऑफ क्रिकेटर, इसका मतलब ये है कि कैसे आप एक बॉटम लेवल से टॉप लेवल तक क्रिकेटर बनोगे, और कौन से आपको जो भी एसोसिएशन क्लब्स होते हैं वो सब आपको ज्वाइन करने पड़ेंगे टू बिकम अ क्रिकेटर। तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो बेस क्लास होता है एक हायरार्की का, वो है आपका स्ट्रीट या फिर गली क्रिकेट। तो सबका सबसे पहला जो बेस होता है वो गली क्रिकेट होता है। जब गली में क्रिकेट खेलते हो वो आपका एक कोर या फिर बेस कह सकते हो आप आपके क्रिकेटर बनने की जर्नी का। आप जब गली क्रिकेट में आप जब खेलोगे तब आपको मन होगा कि मुझे और आगे खेलना है और अच्छा खेलना है और टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। गली क्रिकेट जो होता है वो हमारा बेस क्लास होता है एक क्रिकेटर बनने की हायरार्की में। नेक्स्ट जो हमारा हायरार्की होता है गली क्रिकेट के ऊपर, वो होता है हमारा क्लब्स या फिर एकेडमी। तो आप सब में से जितने भी व्यूअर्स हो उसमें से 90% ऑफ द व्यूअर्स मैं श्योर हूँ कि वो सब क्लब में या फिर एकेडमी में जाते होंगे क्रिकेट खेलने के। क्लब्स जो होते हैं वो एक हायर स्टेप होते हैं गली क्रिकेट के, जहाँ पे आपको सिस्टमैटिक और रेगुलर वे में आपको खिलाया जाता है क्रिकेट। आपको सिखाया जाता है कि क्रिकेट के जो शॉट्स कैसे होते हैं, फील्डिंग कैसे की जाती है सिस्टमैटिक तरीके से, और बॉलिंग की जो रन अप होता है वो सब आपको वहाँ पे सिखाया जाता है सिस्टमैटिकली। जहाँ पे आप गली क्रिकेट में आप जो थ्रो से बॉलिंग करते हो, और क्लब में आपको जो सिस्टमैटिक तरीके से आपका पूरा हाथ सीधा रह के आपको बॉल डालना चाहिए। तो ये एक सिस्टमैटिक तरीका आपको सिखाया जाता है क्लब में या फिर क्रिकेट एकेडमी में। उसके ऊपर एक हायरार्की जो आती है वो होती है एसोसिएशन लेवल। तो एसोसिएशन लेवल क्या होता है, आप सबके जो भी एरिया में, आप जो भी सिटी में रहते हो वहाँ पे अपना अपना सबका एसोसिएशन होता है। जैसे कि मेरे यहाँ पे BCA मतलब बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन, वैसे ही मुंबई का मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन है, और दिल्ली का दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन है। तो एसोसिएशन में क्या होता है, जो भी क्लब्स के जो भी सबसे अच्छे प्लेयर्स होते हैं उनको पिक किया जाता है और एक एसोसिएशन में खेला जाता है। आप यही समझ सकते हो। जो पॉपुलेशन होती है सारे क्लब्स में, जो भी क्रिकेटर्स होते हैं, प्लेयर्स होते हैं क्लब्स में, उनमें से पिक किया जाता है सब अच्छे अच्छे बैट्समैन बॉलर को, और एक एसोसिएशन, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल एसोसिएशन में उनको रखा जाता है, जहाँ पे उनको ट्रेन और सिस्टमैटिक तरीके से उनको तैयार किया जाता है फॉर हायर लेवल ऑफ क्रिकेट। एंड ऑल्सो आप एसोसिएशन को एक सिटी लेवल भी समझ सकते हो, एक सिटी लेवल रीजन, जहाँ पे जो भी सिटी के जो भी बेस्ट प्लेयर्स होते हैं उनको प्रैक्टिस करवाई जाती है और उनको सिखाया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा क्रिकेट खेलने को। नेक्स्ट हायरार्की पे चले, वो है हमारा डोमेस्टिक या फिर स्टेट लेवल। डोमेस्टिक आप सबने देखा फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो होती है, जैसे कि रणजी टूर्नामेंट हो गई, फिर दिलीप ट्रॉफी हो गई, ये सारी जो टूर्नामेंट्स होती है वो सारी डोमेस्टिक लेवल होती है। यहाँ पे जो भी स्टेट के या फिर जो डोमेस्टिक रीजन के जो टॉप प्लेयर्स होते हैं वो लोग यहाँ पे होते हैं और उनको ट्रेन किया जाता है फॉर इंटरनेशनल लेवल क्रिकेट। तो स्टेट लेवल डोमेस्टिक लेवल में हम लोग की, जैसे कि हमारे यहाँ गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन है, वैसे ही आपका मुंबई के लिए महाराष्ट्र का अलग होगा, दिल्ली का अलग होगा, वैसे अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग होगा। जैसे कि विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन है फॉर महाराष्ट्र, वैसे ही सब अलग अलग स्टेट्स डोमेस्टिक के लिए अलग अलग जो भी एसोसिएशन होता है वो उनको मैनेज करते हैं। जो डोमेस्टिक लेवल क्रिकेट होती है वो दो रीजन्स के बीच में होती है, जहाँ पे अलग अलग रीजन के प्लेयर्स जो होते हैं वो compete करते हैं एक दूसरे के साथ इन अ टूर्नामेंट। और यहाँ पे जो डोमेस्टिक लेवल में जो प्लेयर्स होते हैं वो सिर्फ एक डोमेस्टिक रीजन के अंदर के ही हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई गुजरात जो GCA है, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन, उसके अंदर कोई महाराष्ट्र का या फिर दिल्ली का प्लेयर नहीं खेल सकता है। और उसके बाद हमारी आती है वो है नेशनल क्रिकेट अकेडमी, NCA जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, जो कि इस्टेब्लिश की गई थी बाय BCCI। ये एक इक्वल प्रेफरेंस पे रहता है डोमेस्टिक लेवल में, जहाँ पे डोमेस्टिक लेवल में सिर्फ एक रीजन के अंदर सिर्फ एक रीजन के प्लेयर्स खेल सकते हैं, लेकिन NCA में ऐसा नहीं होता है। NCA में थ्रू आउट द पूरे इंडिया के अंदर से जितने भी अच्छे प्लेयर्स होते हैं फॉर अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23, वो सबके प्लेयर्स रहते हैं। NCA के अंदर अलग अलग लेवल्स की टीम होती है, जैसे कि लिस्ट A वर्सेस लिस्ट B। यहाँ पे NCA के अंदर जो नेशनल लेवल प्लेयर्स होते हैं थ्रू आउट द कंट्री, उसमें से जो टॉप प्लेयर्स होते हैं, अच्छे प्लेयर्स अंडर 16 के लिए और अंडर 19 के लिए, उन लोगों को पिक किया जाता है
फ्रॉम डोमेस्टिक या फिर क्लब लेवल क्रिकेट। जब हम हायरकी के बारे में बात करें सो जो डोमेस्टिक और एनसीए को दोनों को इक्वल प्रेफरेंस दिया जाता है अकॉर्डिंग टू बीसीसीआई। लेकिन हम लोग यहाँ पे बीसीसीआई के हिसाब से हम लोग अगर बात करें, डोमेस्टिक क्रिकेट होती है उसको थोड़ा हायर प्रेफरेंस मिलता है रादर देन एनसीए, बिकॉज डोमेस्टिक क्रिकेट में हम लोग के पास बहुत सारी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है प्लेयर्स के लिए, जहाँ पे वो कम्पीट कर पाए अगेंस्ट गुड प्लेयर्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स और वहाँ से अपना चांस बना पाए टीम इंडिया के लिए। सो नेक्स्ट हायरकी में आता है वो है इंडिया ए वर्सेस इंडिया बी। सो टॉप मोस्ट सो सेकंड हाईएस्ट हायरकी में आए तो वो है इंडिया ए और इंडिया बी। सो इंडिया ए बी जो है वो इंडिया का सेकंड और थर्ड हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिकेट है इंडिया में। यहाँ पे टॉप लेवल क्रिकेटर्स फ्रॉम डोमेस्टिक, एनसीए, एसोसिएशन, इन तीनों को मिला के जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं उनको यहाँ पे खिलाया जाता है। सो इनकी मैचेस आप लोगों ने स्पोर्ट्स चैनल पे देखी होगी, इंडिया ए वर्सेस इंडिया बी, आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो ये जो होता है इंडिया ए बी वो सेकेंड मोस्ट हाईएस्ट रैंकिंग पे आता है और इन अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ क्रिकेट और इंडिया। सो ये जो स्टेज होता है इंडिया ए बी, वहाँ पे प्लेयर्स को अपनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है टू प्रूव देमसेल्फ एज ए गुड क्रिकेटर और उनको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्राइज मनी और रिकॉग्निशन भी मिलती है। सो एट दी एंड टॉप लेवल के बारे में बात करें, जो हायरकी का सबसे ऊपर का पार्ट होता है वो है नेशनल क्रिकेट टीम, जो आप सबको पता है कौन सी होने वाली है और उसके बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको भी पता है नेशनल क्रिकेट टीम के बारे में, जहाँ पे जो इंडिया के सबसे बेस्ट प्लेयर्स होते हैं, टॉप प्लेयर्स होते हैं, वो खेलते हैं इंटरनेशनल मैचेस विद इंटरनेशनल टीम्स। सो नेशनल क्रिकेट टीम को टॉप लेवल ऑफ क्रिकेट माना जाता है इन इंडिया। सो जो प्लेयर्स यहाँ तक पहुँच पाते हैं उन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है बहुत बड़े रिकॉग्निशन की। आप सबको पता है रिकॉग्निशन कितना बड़ा मिलता है यहाँ पे खेलने का, और इंटरनेशनल एक्सपोजर और इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के लिए भी चांस मिलते हैं। और यहाँ पे जो क्रिकेटर्स होते हैं नेशनल क्रिकेट टीम में, उन लोगों को चांस मिलता है आईसीसी की टूर्नामेंट्स खेलने का, फिर बड़े बड़े जो लीग्स होते हैं उनमें चांस मिलता है खेलने का। सो हम लोग आईपीएल को इसके अंदर, इस हायरकी के अंदर हम लोग इन्वॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आईपीएल एक अलग फॉर्मेट है क्रिकेट का, वहाँ पे अलग तरीके से खेला जाता है, वो एक हायरकी में आता नहीं है। सो ये था एक हायरकी ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, जहाँ पे आप कैसे बॉटम लेवल से टॉप लेवल तक खेल सकते हो और आपको कौन से स्टेजेस पे आना पड़ता है। सो अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो बिल्कुल करना है आप लोगों को, ठीक है। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू सून।